अपना लड़का, मेरी ननद तो रहती है पीछे पीछे, अपना लड़का लड़की को भी लेकर रहती हैं, सब अपना घर नहीं खाती है। और मेरे सास बोलती है कि क्या दुख है, क्या तकलीफ हमारी लड़की सबको, यहीं पर पतल चाटती हैं, चटवात का कमाई खाता है। उन सबको शर्म लाज थोड़ी नहीं है। जो नैहर में ये लोग रह कर चलती चलाती है, आदी हो गया है, वही चलते थोड़ा ससुराल में चलाए ना, समझ में आ जाएगा। ससुराल में जाकर चलाना चाहिए ना। एक हम लोग हैं ना, हमारी तो अभी भाभी नहीं आई, हमारी चाची के पतोह हैं, जैसे हमारी अपनी भाभी की जैसी रहती है। आज तक हम लोग उनसे कभी झगड़ा झंझट रे तेज हम लोग कभी कुछ नहीं बोले अपनी भाभी को। पता है क्यों? हमारी माँ बाप कितना दिन तक जिएंगे, हम लोग काहे लिए अपनी भाभी सज रहा है, अब भैया सज रहा है? क्योंकि हमारे माँ बाप तो जीवन भर जिएंगे नहीं ना, तो कल के जब वो लोग नहीं रहेंगे तो हमारी भाभी भैया बुलाएंगे ना हम लोग को, तो हम लोग भाभी भैया से क्यों दुश्मनी करेंगे? इसलिए हम कभी हम लोग अपनी भाभी भैया के साथ बदतमीजी नहीं किए हैं। और हमारी जो चाची वो भी नहीं कह सकती हैं हम लोग कभी किसी से पता, हम लोग क्या मतलब है नैहर से, हम लोग एकदम, हम लोग वो रिश्तेदार है हम लोग की, बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं जाएंगे। पर ये हमारी जो ननद है वो नवासा लेंगी, सब पाँच है, पाँचों पाँचों नवासा लेंगी। इसलिए तो हम लोग भौजाई सबको पतो सबको नहीं रखने देती हैं। तो इसीलिए छोड़िए उन सबका बातें, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, लात के देवता हैं, बात से मानने वाले नहीं हैं। अगर लाज होता ना हो तो हमारी सास गई थी जेल में, उसी समय उसको लाज हो जाना चाहिए। हमारी शादीशुदा जो ननद है, रानी नाम है, अपनी पति को छोड़ के आके फुलवरिया में बैठी है, उसको भी लाज होना चाहिए, अपनी ससुराल चली जाती है। हाँ, शादीशुदा ननद भी जेल गई है, कुंवारी ननद भी जा रही थी, वो भी मारी थी, और वो भी जा रही थी जेल, पर उसकी जगह पर उसकी माँ गई बैठकर जेल में, क्योंकि उसके गांव के जो अल्लाह सिंह प्रधान है वो बचा लिए, बोले कि नहीं नहीं ये नहीं जाएगी जेल, मारेगी पर जेल नहीं जाएगी। उन सबको तो शर्म लाज होना चाहिए, पर लाज शर्म नहीं है। गोरखपुर मंदिर का नाम है। तो इसीलिए हम छोड़ के हम चले हैं। हमको कोई बोलता है कि क्यों अपनी माँ बाप के पास नहीं रहती हो, तो काहे लिए हम अपनी माँ बाप के पास रहे हैं? हमको नैहर में रहने से गुजारा हो जाएगा क्या कि हम नैहर में बैठे रहे अपने बाप के सर पे बोझा बन के? मैं रूम लेके बेशक रहती, मेहनत मजदूरी करके खाती हूँ, किसी के सर पे बोझा नहीं बनी हूँ। इसीलिए मैं अपनी मायके में नहीं रहती। मायके वाले कितना दिन रखेंगे? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मुझे पूरा जीवन भर का दुख है ना, तो पूरा जीवन भर नहीं ना संभाल कर रखेंगे हमको। ओके, वहाँ का नाम है तो नवरात्र में मैं वहीं पे आने वाली हूँ। कितने लोग बोलते हैं अपनी मायके में क्यों नहीं रहती है? हमारे माँ बाप शादी किए मायके में रहने के लिए, कहा कि मैं मायके में रहूँ, इसीलिए मैं किसी के सर पे बोझा, बस मेरी एक लड़की वहाँ पे रहती है, थोड़ा होशियार हो जाएगी तो मैं अपने पास खुद अपनी लड़की को भी रखूँगी, क्योंकि मेरे दो दो छोटे भी बच्चे हैं, बहुत हैरान करते हैं हमको। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों रूम लेके रहती है, क्यों मायके में न रहती है? हम लोग नहीं रहेंगे, मैं खुद बोली कि मैं मायके में, मेरे मायके वाले मुझे खुद रखते हैं और मैं खुद नहीं रहती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की सर पे बोझा बनने के लिए। मैं अपने माँ बाप के सर पे बोझा नहीं बनना चाहती हूँ, नहीं तो हमारे घर रहने के खाने पीने की दुख नहीं है, बस अपना जांगर चलाओ, करो खाओ पड़े रहो। नहीं, अभी हम सिलाई उलाई नहीं सीखते हैं, हमको नहीं आता सिलाई बुनाई, पर सीखूँगी जब हमारे बाबू बड़े हो जाएंगे सब। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आता। हाँ हाँ, 7 साल में 7 साल से जाके विदेश में बैठे हैं, मुझे वीजा दीदी मेरी देखो की हो गई। अभी झूठ मत बोलिए, ठीक है?
सगाई हो गई है। आप